तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का वीवीआई टॉपिक को देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर पेपर में आता है। ठीक है, इन्हीं 2 नंबर जो प्रश्न होता है ना, उसमें आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और बहुत ऐसा मैंने कहा है कि जैसे नहीं होता है, पिछले वर्ष यानी क्वेश्चन बैंक में बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया है, इसलिए आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं, जिससे हो सकता है कि 2026 में भी क्वेश्चन आने को संभावना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छा से इसको समझते हैं, जिससे एग्जाम में अगर आ जाए तो हम लोग कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और यह सवाल आपको ऑलरेडी 2020 में भी पूछ दिया है। ठीक है, आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का अगर बातचीत किया जाए तो आवेश का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा, जिसमें आवेश का प्रवाह हो, उसी को लगाएंगे प्यारे बच्चों। और संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश जो है, आपका जो करंट है, विद्युत धारा हो, उसको कैसे आप लोग रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम लोग सुरक्षा उसको कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है कि इसका नियम बताइए, आखिर इसको कैसे हम लोग आवेश को संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर उत्तर में बातचीत की जाए तो लिखा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे ध्यान समझना, जैसे यहाँ पर हम 2 तार लेते हैं। ठीक है, एक आपका तार हम ले रहे हैं रेड कलर का, जिसमें मान लीजिए इसमें आपका प्लस चार्ज है। ठीक, और इसी में क्या करते हैं, आपका जो है एक काला तार लेते हैं। ठीक है, काला तार, जिसमें आपका क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक, ये आपका -1 हो गया। इन्हें 2 तार लिए हैं, एक में प्लस आवेश है, एक में आपका माइनस आवेश है। ठीक है, और इन दोनों तारों में प्यारे बच्चों करंट है। ठीक है, और इस करंट को आपको क्या करना है? नष्ट करना है। तो क्या इस तार में अगर करंट है तो अगर आप तार को यहाँ से काटना भी चाहोगे तो इतना दूर पड़ जाएगा, लेकिन आपका इस तार में आवेश नष्ट नहीं हुआ, बल्कि इस तार में है। तो आप कितना भी तार को काटने की कोशिश कीजिएगा, उस आवेश जो तार में करंट है, आवेश है, वो ऑलरेडी रहेगा, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तार को यहाँ से काट देंगे, कहेंगे नहीं सर हम लोग शुरू से काट सकते हैं, तार को जड़ से काट देंगे, तो जहां से आपका करंट आया है वहां तक का है, अब कहां काटिएगा? तो आवेश को नष्ट कभी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं तो समझिए मूर्ख है। आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके आगे देखिए फिर क्या हो रहा है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। और मान लीजिए 2 तार आप लिए हैं, खुला 2 तार है, आप कह देंगे कि इसमें करंट आ जाए, तो करंट आ जाएगा अपने आप? नहीं आ सकता है। यानी अपने आप जो है आप आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हो। अगर आवेश को उत्पन्न करना होगा तो इसके लिए आपको किसी बिजली से क्या करना पड़ेगा? आपको करंट लेना पड़ेगा, तब जाके इस तार में क्या आएगा? आपका आवेश आएगा। ठीक है, याद रखिए। इसके आगे देखो फिर क्या कर रहा है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बात आपका सच है। और मान लीजिए इस तार में आपका क्या है बच्चों? करंट है, तो क्या करेंगे? अगर इस आवेश को अगर हमको दूसरे तार में अगर भेजना होगा तो एक और हम क्या करेंगे? तार लेंगे। ठीक है, एक आपका माइनस वाला क्या करेंगे? तार लेंगे। समझिए आपका क्या है? माइनस है, और एक क्या करेंगे? प्लस वाला तार लेंगे। इस टाइप से एक आपका प्लस वाला क्या करेंगे? तार लेंगे। अब क्या करेंगे? यह इस तार को इस तार से हम मिला देंगे। ठीक है, और इस तार को हम इस तार से मिला देंगे। अब क्या होगा समझिएगा, और इस तार में जितना भी आवेश था कन्वर्ट आपका इस तार में चला गया। ठीक है, और इसमें जितना भी करंट था माइनस वाला इसमें चल गया। तो वही बात बोल रहा है कि बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में, यानी इसमें पहले था आवेश, अब धीरे धीरे किसमें चल गया? उसमें चल गया, लेकिन इसमें भी आवेश रहेगा, इसमें आपका नष्ट नहीं हुआ। याद रखना, भले आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या किया गया? परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, यही आपका आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। अगर आपको यह नहीं समझ में आता है तो आप लोग को पता है कि गांव में लोग जो है क्या करते हैं, जैसे मान लो किसान जो लोग होते हैं, खेत में जब पानी पटाते हैं, सिंचाई जब करते हैं, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए यह उनका खेत है,
ठीक है, और एक इसके बगल में ही क्षेत्र रहता है। अगर मान लीजिए यह पाइप अगर यहाँ तक पाइप आया है, ठीक है, तो इसमें पूरा पानी आपका क्या हो रहा है, फट रहा है। ठीक, अब कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम जो है इसमें आपको क्या करते हैं, इस खेत को भी हमको पटाना है, तो क्या करेगा, एक और इसमें पाइप को क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, पाइप को क्या करेगा, जोड़ेगा। और दोनों पाइप को जोड़ता है तो हम जाकर इस पाइप में जितना भी पानी होता है इस पाइप में आपका प्रवेश होता है। तो वही चीज हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में इसका क्या कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यही होता है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया है, और समझिए यह टॉपिक आपको 2 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कमेंट में बताइए क्या जो आप लोग टॉपिक समझा है समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आप लोगों को वीडियो छोटा सा भी अगर अच्छा लगता हो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।